नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर 11 के इससे पहले हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी के पर्यावरण ईवीएस के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तीनों टाइप के यहाँ पर जो प्रश्न है सभी के मिक्स फॉर्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो क्लियर आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि चील, गरुड़ और गिद्ध। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा था, पर इसमें एक कोई ऑप्शन जो है वो चेंज है। तो ये आकाश में उड़ान भरते हुए जमीन पर पड़ा जो अपना आहार होता है उसको देख लेते हैं। कि इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है आप कहेंगे काफी उच्च कोटि की होती है। वैसे जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ही आता है कि तुलना में मनुष्य की तुलना में कितना, तो 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। 122 प्रश्न कि पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से जो है वो होता है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या श्वसन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन जो है वो सही होगा। पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो अनावश्यक जल होता है ना उसको वाष्प के रूप में, जो रंध्र होते हैं ना इनके द्वारा, जिसको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, इससे बाहर निकाल देते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या क्या किससे मापा जाता है, तो उस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे ओटोमीटर से मापा जाता है। ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा पौधों का शिथिल होना जो है वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही होता है। 123 प्रश्न है आपका कि पौधे जो है वो भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या सूर्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका सूर्य ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। पौधे जो है उनके द्वारा जो भोजन निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पर ये सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। पूछ रहा है ना पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 124 प्रश्न है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन जो है वो सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, या फिर सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, या ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, या सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो आप क्या कहेंगे कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, दादा-दादी भी होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, तो सत्य तो बिल्कुल नहीं है, सत्य वाले दोनों ही ऑप्शन कट जाएँगे। अब सही नहीं है में एक में कह रहा है बच्चे जैविक होते हैं, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सी वाला एकदम सही है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं, संयुक्त परिवार भी होता है। तो परिवार का केवल एक ही इस तरीके से ही आप वर्गीकरण जो है वो नहीं कर सकते। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 125 प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति किसकी होती है? वह भोजन के पाचन में सहायता भी करती है। तो क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है या फिर अम्लीय होती है। तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, अम्लीय प्रकृति होती है। और जो अमाशय होता है अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो उदर गुहा जो होता है उसमें बाईं ओर स्थित होता है। द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। लंबाई इसकी लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जो अमाशय का जो पिछला भाग होता है वो सकरा होता है और एक छिद्र के रूप में जो ड्यूडेनम है, जिसको हम पक्वाशय कहते हैं, उसमें खुलता है। और अनेक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अमाशय में जो जठर रस है उसके स्रावण का कार्य करती हैं। और जो अमाशय रस है जो कि प्रश्न में पूछा गया था उसकी जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 126 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है वो होता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी वाला। अगला प्रश्न 127 है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लेंगे लगे, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यवान सामग्री लगी हो, बिल्कुल गलत है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 128 कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, उनके पक्ष में तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को यहाँ पर छोड़कर, तो ये कथन कौन सा है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। दूसरा कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से भी अधिक सीखते हैं। और चौथा कह रहा है समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपका डी वाला तो एकदम सही है और सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी आपका सही है। आप ए या सी में सोच सकते हैं कि जब बात हो रही हो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो एक कथन कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, ए वाला या सी वाला? तो सी वाला भी आपका सही है, पर ए वाला जो है इससे संबंधित नहीं है कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, तो ये नहीं है होगा सही। यानी कि ये वाला जो है गलत है, इसको छोड़कर बाकी ये वाला भी सही है। तो आंसर यहाँ पर ए वाला ही जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 129 की समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए इनमें से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनियाँ, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका निर्धारण मापनिया जो है सही होगा, क्योंकि प्रश्न में बात हो रहा है सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए इसमें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा, तो निर्धारण मापनियों के आधार पर आप जो है वो कर सकते हैं। 130 प्रश्न देखते हैं नीचे। पौधों के बारे में बच्चों के लिए सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से जो है वो ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, आप कहेंगे कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 131 प्रश्न कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 1 जो है वो आपका सही होगा। एकल कोशिकाएं प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया और जनन हो गया, ये एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 132 की एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु जो है वो बनाने को कहता है। तो शिक्षक का ये शैक्षिक अभिप्राय इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब शिक्षक इनमें से क्या नहीं चाहता है? पहला कह रहा है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, तो ये तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है, ये आपका बिल्कुल सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना बिल्कुल सही है। कक्षा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में कि यहाँ से कैसे निर्णय आप लेंगे? सृजनशीलता बिल्कुल इससे विकसित होगी, तो बस सी वाला यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है, तो सी वाला ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्ववन या फिर श्रेष्ठिन? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर विरो श्रमण वाला जो है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक है उनको माना जाना जाता था किस नाम से? श्रमण के नाम से। 134 प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें।
आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सुल्ब सूत्र जो है वो सही होगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है? सुल्ब सूत्र है। सुल्ब सूत्र जो है ये संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं। इसमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान जो है वो दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत में सुल्ब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुल्ब शब्द का अर्थ होता है नापने की रस्सी या फिर डोरी। 135 प्रश्न। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है, जो कि हमारे घरों में नहीं रहते हैं। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। देखिए, सृजनात्मकता तो बिल्कुल आएगी, अवलोकन भी जब अलग-अलग कलर भरेगा और वर्गीकरण प उसमें से छाँटना, तो ये 3 तो सही, पर डाटा संग्रह किसी भी टाइप से इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा वाला ऑप्शन डी दे रखा है, बस यही आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 136 प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से कावेरी नदी जो है वो सही होगा, जो कि अरब सागर में जो है वो नहीं मिलती है। तो कावेरी नदी गिरती कहाँ है? तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं मिलती है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस टाइप से। अगला है 137 प्रश्न, वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो आप जानते हैं टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आंसर यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 प्रश्न आपका है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य, सामाजिक वन या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिल्कुल सही होगा। आपका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान सही होगा। अगला देखते हैं, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की गहराई अधिक होती है, नदी की चौड़ाई अधिक होती है, नदी का प्रवाह तेज होता है या नदी का ढाल अधिक होता है। तो अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव। तो नदी का अपरदन सबसे अधिक किस स्थिति में होगा, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, जब नदी की गहराई अधिक हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई से भी नहीं, पर नदी का अगर प्रवाह तेज होगा, तो प्रवाह जितना तेज होगा उतनी तेज वो कटाव भी करेगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही होगा। अगला देखते हैं आपका 140 प्रश्न कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर का पठार? तो बताइए मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में जो है वो स्थित हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला देखते हैं आपका 141 प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा है, किशनपुर है या फिर हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा इसको कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो, तो आंसर आपका हस्तिनापुर सी वाला जो है वो सही होगा। हस्तिनापुर जो है कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 2073 2073, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 142 प्रश्न, यमुना एक्सप्रेसवे इनमें से कहाँ से नहीं जो है वो गुजरती है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन हाथरस जो है यहाँ पर सही होगा। यमुना एक्सप्रेसवे इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हाथरस से नहीं गुजरती है। अगला देखते हैं आपका 143 प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है पर्णपाती वन और चौथा है मैंग्रोव वन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 144 प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश
या संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 या भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका सही होगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसके अनुसार जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये आपका जो अधिनियम था इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंग्रेज जब आए थे, तो उससे पहले यानी अंग्रेजों के आने से पहले अगर देखेंगे तो जो भी जंगल में रहते थे उनके पास पूरे अधिकार थे। पर जैसे अंग्रेज आए, धीरे-धीरे समय बीतता गया तो जिनके जितने अधिकार थे वो छिनते चले गए थे। तो इसलिए फिर बाद में जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो है वो आपका लास्ट स समय बना दिया गया था, ताकि जो उनकी संस्कृति है वो बनी रहे, वो प्रभावित ना हो। 145 प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन-सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो आंसर की बात करते हैं, हथकरघा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 146 प्रश्न है, घटपर्णी पौधा नेपेंथिस जो है ये कीड़े कीड़े जो मकोड़े होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, या इसका मुँह छोटी-छोटी कटियों से ढका होता है, या भारत में नहीं पाया जाता है, या मेढक कीड़े-मकोड़े और चूहों को चालाकी से फँसाकर खा जाता है? कौन-सा सही होगा? तो डी वाला आपका सही है, मेढक है, कीड़े-मकोड़े हैं, चूहे हैं, इनको चालाकी से फँसाकर खा जाता है। नेपेंथिस जिसे घटपर्णी पौधा जो है आप कहेंगे। 147 प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों का कौन-सा समुच्चय जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। ये क्वेश्चन जो है सबसे जो लेटेस्ट में आपका हुआ था सीटेट का उसमें पूछा गया था। 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आंवला, पालक, गुड़ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आया था। तो यही आपका सही होगा। 148 प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में जो है वो किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो व्यवसायी थे वो कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या अफ़गानिस्तान? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए-बी-सी-डी में से, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने कराया था। दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ से आए थे। मिर्च का उपयोग भोजन में किया जाता था, तो मिर्च हमारे कहाँ से आया था? दक्षिण अमेरिका से। सेकंड लास्ट प्रश्न 149 की निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी कैक्टस पौधों के काँटों के बीच अपना घोंसला जो है वो बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया, कलचड़ी, 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन-सा सही होगा? कैक्टस पौधों के काँटों के बीच अपना घोंसला जो है वो इनमें से फाख्ता जो है वो बनाता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण दे रखा है, या भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या पांडा। तो ये सीटेट में पूछा जाता है काफ़ी, बताइए कौन-सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर स्लॉथ जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी विशेषताएँ स्लॉथ जो है उसकी दे रखी हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न आपका है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि कुडुख जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है मिज़ोरम। तो ऑप्शन ए-बी-सी-डी में से कौन-सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।